कट्टर बिहारवादी है, उसको कहते हैं प्रशांत किशोर। अभी तो अशोक चौधरी पे भड़क गए हैं। अच्छा, अशोक चौधरी गलत किया है इसलिए भड़के हैं। जब गलत करने वाला व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति, तो भड़केगा। तो चिराग पासवान बोल रहे थे कि हम पूरा पर लड़ेंगे, बाकी लड़के दिखाते हैं ना, मर्द उसे बोलते हैं क्या खड़े में कूद के दिखाए। अच्छा, जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो लगता है मतलब सभी नेताओं से इतना विवाद काहे कर देते हैं जी? ना विवाद काहे करते हैं, वो तो मतलब बताते हैं, चौधरी को बोल देते हैं, उनको गलतियां को बताते हैं कि तुम गलती किया है, चोर है, बदमाश है, वो सबको निकालते हैं कमी को, और सभी को ये नहीं करते हैं, उनका गलती बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है, हमारे अंदर कमी क्या है। और आदमी को पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कमी क्या है, वो चीज को सामने रखते हैं, उखाड़ देते हैं कोई चीज को। जड़ से वही उखाड़ने वाला है कि अभी भी बिहार में इतना प्रोग्रेस पेंशन बढ़ा, कोई भी है बात कि वो कोई बात का भी जानकारी है उनको, उनका पढ़े लिखे है व्यक्ति, ऐसे नहीं कि 5 क्लास पढ़े लिखे हैं इसलिए सभी को डाटा रखते हैं और उनका नॉलेज है। तेजस्वी यादव पे कहे भड़के रहते हैं? तेजस्वी यादव क्यों भड़कते हैं, कहां भड़कते हैं? वो तो बताए, उनका डिग्री है, वो बताते हैं सच क्या है, उसमें झूठ क्या है। जो है सच, सच बोलने में झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि एक झूठ बोलने के बोलता है तो आदमी सच झूठ बोलने पड़ता है, एक सच बोलता है तो बिल्कुल सच ही रहता है, वो सच बता रहे हैं। अभी तो अशोक चौधरी पे भड़क गए हैं। अच्छा, अशोक चौधरी गलत किया है इसलिए भड़के हैं। जब गलत करने वाला व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति, तो भड़केगा। जो ईमानदार व्यक्ति है तो भड़कना ही है। गलत व्यक्ति करेगा गदर तो भ्रष्टाचार बिहार में फैलाएगा, तो बिहार को एक यहाँ पर बिहार के वीर पुरुष है जो, अच्छा, हाँ, इसलिए भड़कते हैं कि हमारे बिहार में दाग न लगे, बिहार के नाम पर कलंक है, सब नेता सब कोई बिहार के बदनाम करता है कि बाहर में जाता है हमारा लड़का तो मार खाता है, गाली खाता है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि बिहारवादी है, कट्टर बिहारवादी है, उसको कहते हैं प्रशांत किशोर। अच्छा, तो ये जो प्रशांत किशोर जी हैं, अब की बार सरकार में आ जाएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। ऐसे बढ़िया पार्टी कौन है बिहार में जो कि पूरा हिम्मत से बोल रहे हैं कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा और हम किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। इतना मर्द कौन है बिहार में? मुकेश सहनी भी कह रहे थे कि हम 243। अरे कहने के लिए तो बहुत बोलते हैं कि हम भी लड़ेंगे। चिराग पासवान बोल रहे थे कि हम पूरा पर लड़ेंगे, बाकी लड़के दिखाते हैं ना, मर्द उसे बोलते हैं क्या खड़े में कूद के दिखाए, कूदे हुए खड़े में चैलेंज करे कोई। तो मतलब मुकेश सहनी और चिराग पासवान को चैलेंज कर रहे हैं क्या? चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उन लोग बात किए हैं तो मर्द उसी को कहता है कि खड़े में ताल ठोक कर आ जाए। इनके हिम्मत है तो इनके साथ देखे 243 सीट पर लड़के दिखाए कोई। अच्छा, मर्द हैं, वीर है, वीर पुरुष हैं। बस्ता छाप जन स्वराज, जन स्वराज, बक्सा छाप। अच्छा, तो आप बताइए कि जो अशोक चौधरी पर जो इल्जाम लगे हैं वो इल्जाम है या फिर रियलिटी है, सच्चाई है उसमें? आप सच्चाई देखिए, जो इल्जाम लगाए हैं तो सच्चाई ढूंढे हुए तभी ना, हम तो नहीं लगाए कि हमारे साथ प्रश्न कर रहे हैं। जो व्यक्ति लगाए हैं एग्जाम तो वो तो सच्चाई बिना सबूत बिना तो भाई कर नहीं सकते हैं। आपको हम चोर कहेंगे तो चोर के सबूत हमारे पास रहेंगे तभी ना कहेंगे, न तो मान नामी के आप केस नहीं करेंगे हमारे ऊपर। बिल्कुल है। तो फिर अब चोर है तो चोर है, हम तो नहीं कह सकते कि चोर है, बाकी जो लगाया है व्यक्ति कि चोर है तो उनके पास सबूत होगा। हमारे पास तो सबूत नहीं है कि हम कहेंगे कि चोर है। हम आपको चोरी पकड़ेंगे तब आपको बोलेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जो है, हाँ, उनमें एक कॉमन बात देखने को मिलता है, वो तेजस्वी यादव के लिए भी बोल देंगे, अशोक चौधरी के बारे में भी बोल देंगे, लेकिन वो नीतीश कुमार के खिलाफ काहे नहीं बोलते हैं? जन स्वराज ऐसा पार्टी प्रशांत किशोर हैं कि सभी को क्यों नहीं बोलते हैं, उनका बारे में बोलते हैं, हम बोलते हैं। जैसे कि उनको क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि गलत आदमी को वो भी बोलते हैं, जो गलत आदमी होता है तो उनको बोलते हैं। ऐसा बात नहीं कि नीतीश के बारे में नहीं बोलते हैं कि जी किसका राज आएगा, बोलते हैं कि अब राज किसका आएगा, जन स्वराज का आएगा। कहने का मतलब कि भगाने के बोलते हैं कि भागो, अब बहुत तुम अन्याय किया है। जब चीनी मिल था वहां पर तुम बोला था कि चीनी मिल चालू करवाऊंगा, वहां पर घर बनवा दिया। कहने का मतलब कि दारू के कानून लागू किया, दारू के कानून लागू किया तो कुछ उसका ध्यान नहीं है उसको, वो तो
पब्लिक के पकड़ रहा है, जड़ काट नहीं रहा है, और फुनगी को पत्ता वो पानी दे रहा है, पुलिस पकड़ता है पैसा कमाने के लिए। पीने वाला को पकड़ना चाहिए। जहां से दारू बन रहा है, चाहे दूसरे स्टेट से आ रहा है, वहां से पकड़ना चाहिए। देखिए, दारू का आपने बात किया तो दारू के बाद से मुझे एक बात याद आ रहा है कि विपक्षी जो है, मतलब जो पक्ष में भी है जो विपक्ष में है, उनका कहना रहता है कि वो जो प्रशांत किशोर है वो शराब माफियाओं से पैसे लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोलते हैं। प्रशांत किशोर लेते हैं। जैसे प्रशांत किशोर कहाँ लेते हैं? प्रशांत किशोर तभी सत्ता बहुत सारे हमारे पास बयान आपको दिखा देंगे। बिल्कुल उनके पास कोई दाग नहीं लगा हुआ है। आपका मुख्यमंत्री का है भी, कहीं तो बताते हैं उनको क्या भंडा फोड़ता हूँ मैं, खोलता हूँ उनके बारे में। आपका नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में कुछ बताइए ना। जैसे कि नीतीश कुमार देखिए, कहा कि जो आरजेडी के ये भी है तेजस्वी, ये भी बोले कि हम पूरा नौकरी दिया। अभी भी बोलता है कि जो आरजेडी समाज में जाते हैं, यादव समाज में, तो बोलते हैं कि नौकरी वही देगा। कहा दो नौकरी देगा, जो कि यूपी के मास्टर और बंगाल के मास्टर, दूसरे स्टेट के मास्टर भर दिए, ऑल इंडिया को बहाली निकाल दिए, और हमारा बिहार के लड़के मारे फिर रहे हैं। हर बात सही की नहीं है? तो क्यों हमारे लड़के मारे चले गए, हम दूसरे को बहाली ले लेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे? कहां क्या न्याय है? जो कि प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हमारा बिहारी, हम यही रोजगार देंगे 10 से 12 हजार के, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो 10-12 हजार में क्या होता है? कैसे वहां का दूसरे देशों का 20 हजार मिल रहा है, अब 15 हजार मिल रहा है। वहां तो और 5 हजार रूम भाड़ा देना पड़ेगा, यहाँ तो देने में ही नहीं पड़ेगा। यहाँ तो घर में खाओगे, जाके काम करके आ जाओगे। बताइए, है कि ना बात सही? आपको 1000 बच्चे के पढ़ने के लिए, देखिए स्कूल की हालत क्या हो गया है। स्कूल की हालत देख रहे हैं, जो कि उसमें कोई भी बच्चा नहीं पढ़ा रहा है, खिचड़ी दे रहा है, खिचड़ी खा के आ रहा है बच्चा, और कोई ध्यान नहीं, न पब्लिक का ध्यान है और न कोई यहाँ का नेता बनता है उसको ध्यान है। ये सवाल तो मैंने आपसे शुरू में ही पूछा कि जो बाहरी विकास है वो तो हो जाते हैं, सड़क वड़क मेन रोड वगैरह बन जाते हैं, लेकिन अगर गांव में प्रवेश कीजिएगा ना तो ऐसा ही हालात देखने को मिलता है। तो देखिए, ऐसा हालात है कि जनता को भी ध्यान देना चाहिए, जो नेता बन के भी जाना चाहिए उसको भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता को जगाना चाहिए। एक कर्तव्य है, धर्म है। जो आदमी कुर्सी में बैठ जाता है वो कुर्सी की इज्जत नहीं समझेगा, तो उस लाइक नहीं रहेगा, तो उस पर कुर्सी पर बैठना, उसको त्याग पत्र देना चाहिए। नीतीश को तो त्याग पत्र देना चाहिए। कोई कानून बनाता है और उसको कोई पालन नहीं होता, तो उस नेता रह के क्या करेगा? अंधा नेता। काम रहो तो ठीक से करो, काम आने तो छोड़ देंगे। हमारे से काम नहीं होगा, मैं बोल रही कि हमारे से नहीं हो रहा, छोड़ो लो। जन सुराज ऐसा पार्टी है कि काम करके देगा, बदनामी नहीं लेगा।